क्या नाम है आपका? साहिल। कितनी उम्र है आपकी? 23। 23 साल की उम्र है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरुहर सहाय। क्या गवाही है? आपने खुल के बताना है, क्या गवाही बताइए आप सबको। शुरू से हमारे ऊपर गे स्पिरिट का श्राप था। आपके परिवार के ऊपर गे स्पिरिट का श्राप था? यानी कि जो किन्नर होते हैं ना, वो आए थे हमारे घर में। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब आए थे। मेरी सिस्टर पहले पैदा हुई थी तो वो और क्या हुआ? आपने लिखा कि आपके घर में जो भी लड़कियां ही पैदा होती थी यस। और जो लड़के पैदा होते थे, क्या होता था? मेरे ऐसा है कि पापा और 6 भाई हैं, उनके घर में लड़कियां ही पैदा होती थी। तो उनको लगा कि इनके घर में लड़का पैदा हुआ है तो वो आ गए। और आपने लिखा कि जब आपके ताया जी के बेटे का जन्म हुआ तो आपके ताया जी के बेटे के ऊपर ये अटैक हुआ, वो भी गे स्पिरिट के अटैक के नीचे था। जी। क्या होता था उसके साथ, पहले बताइए आप। ब्रदर, वो भी पढ़ाई करते करते ऐसे छोड़ दी थी उसने, और उसके ऊपर बहुत सारा ये आया। आपने लिखा कि उनका बात करने का, उनके चलने का जो तरीका था वो लड़कियों के जैसा था। यस ब्रदर। और उसके बाद जब आपका जन्म हुआ, क्या हुआ आपके साथ? अपनी लाइफ, अपने जीवन के बारे में बताइए सबको खुल के। ब्रदर, उनका जन्म हुआ और उसके बाद मेरे भाई का जन्म हुआ, और मेरे मेरे के बाद उनके बाद ना हम दोनों एक साथ इकट्ठे जाते आते थे और रहते थे। और उसका जन्म हुआ तो जैसे जैसे मैं उसके साथ रहता था वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती गई और बहुत ज्यादा बढ़ती गई। ब्रदर, उस टाइम बहुत बुरा टाइम था। लोग हमें कहते थे तुम्हारे घर में क्या हुआ है। मेरे पापा और सबको आनकर कहते थे ये क्या हो गया है, ये घर में ऐसे रहते हैं और बाहर कैसे हो जाते हैं। क्या होता था भाई, आप खुल के बताइए। क्या आपके, क्या लोग आपके कहते थे? लोग कहते थे तुम्हारे घर में लड़कियां पैदा हुई हैं या लड़के पैदा हुए, हमें समझ नहीं आती हैं, ये दोनों ऐसे क्यों हरकतें करते हैं। क्योंकि आप और आपके भाई दोनों लड़कियों के जैसे चलते थे, Yes, लड़कियों brother. के कपड़े पहनते थे, Yes. लिपस्टिक जैसे लड़कियां तैयार होती हैं, वो आप खुद बताइए क्या क्या करते थे आप? ब्रदर, हम पढ़ाई तो नहीं करते थे। स्कूल छोड़कर आधी छुट्टी बाहर सड़कों पर घुलने चल जाते थे, और बहुत सारे ऐसे गलत काम हो जाते थे जो नहीं हमें पता होता था भी ये क्या। आप लड़कों के साथ गलत काम करते थे, फिजिकल रिलेशन। कपड़े कैसे पहनते थे आप? ब्रदर, वो टॉप्स होते हैं लड़कियों के जो लड़कियां टॉप्स पहनती हैं, यस, लिपस्टिक लगाती हैं, Yes, और brother. क्या क्या कैसे कैसे तैयार होते थे आप? और मेरे बाल गोल्डन थे, और नॉर्मल हम पैक लगाते जैसे लिपस्टिक, फाउंडेशन, आईलाइनर, ये सब चीजें होती थी। और जो लड़कियां मेकअप करती हैं, वो Yes. मेकअप आप करते थे? यस ब्रदर। और आपने लिखा कि आपने लड़कियों की तरह बाल भी अपने लंबे रख लिए थे। या ब्रदर, यस। आइए इनकी ना, हम टीवी स्क्रीन के ऊपर इनके एक वीडियो को देखेंगे जब ये गे स्पिरिट के अटैक के नीचे थे, गे स्पिरिट थी इनके ऊपर। उस वीडियो को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ये आपकी आपकी वीडियो है। ये आप देखिए, अब स्क्रीन के जो आपके पास लगी, ये आपकी वीडियो है। यस यस यस। और आप उस समय लड़कियों की तरह जो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये लड़कियों के कपड़े हैं। यस। एक और वीडियो है, उस वीडियो को भी चलाएं। ये भी जो आपने टॉप पहना हुआ है, ये भी जो लड़कियां पहनी थी, ये लड़कियों वाले टॉप है। और अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, तब इन्होंने अपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक भी लगाई हुई है, फेस के ऊपर मेकअप भी किया हुआ है। ऐसा ही है आपके साथ? यस। इस वीडियो में आपने अपने आप को मेकअप किया हुआ है। यस ब्रदर, यस क्यों यस। आपने ये वीडियो क्यों बनाई थी? कहां पे डालनी थी आपने वीडियो ये? ब्रदर, उस समय मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम खुद नहीं जानते थे हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ। आपने ये वीडियो कहां पे अपलोड की थी? कहां पे आपने डाली थी ये वीडियो? ये वीडियो टिकटॉक के ऊपर डाली थी? डाल दी थी मैंने टिकटॉक पर। सोशल मीडिया के ऊपर आपने ये वीडियो डाल दी थी? यस ब्रदर। और आपने क्यों डाली थी टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो? क्योंकि जो मेरे अंदर चीज थी ना ब्रदर, वो ये सब काम करवाती थी कि तुम्हें फेमस होना है, ऐसे कामों में बहुत नाम मिलेगा, बहुत चीजें आगे बढ़ेंगी तुम्हारी लाइफ। क्योंकि जैसे कि ये चीज थी, मैंने ये मेरे जो अंदर स्पिरिट था ना, जो शैतान था, वो कहता था तुम्हें मरना है, जितना जीना जी लो, जैसे जीना जी लो, तुम्हें आगे जाके मरना ही है।
क्योंकि आप इन्होंने ये लड़कियों के जैसे चलते थे, लड़कियों के जैसे टॉप्स पहनते थे, Yes. मेकअप करते थे, आईलाइनर, फाउंडेशन, Yes. आईलाइनर जो लिपस्टिक होती है, Yes. जो जैसे लड़कियों Yes. के लंबे बाल होते हैं वैसे बाल रखे हुए थे, उनका Yes. ब्राउन कलर इन्होंने कराया हुआ था, पूरी तरह से ये लड़कियों के जैसे रहते थे, उनके जैसे ही ये चलते थे, उनके जैसे ही ये रहते थे। और लोग इनके ऊपर हंसते थे कि इनके परिवार के ऊपर हंसते थे कि ये लड़कियां घर पैदा हुई हैं या लड़के पैदा हुए हैं। और इन्होंने लिखा कि ये लड़कों के साथ गलत संबंध भी बनाते थे और घर वाले इन्हें फोन करते थे कि आप घर वापस आ जाओ, क्योंकि ये पूरी पूरी रात घर से बाहर रहते थे। भाई आप बताइए कि जब आपके ऊपर ये इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे, आपका जो रहना सहना वो लड़कियों के जैसा, जो गे स्पिरिट के आपके नीचे थे, क्या आपने आपकी लाइफ में और क्या क्या हुआ इसके बाद? ब्रदर उस समय ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं बहुत रोता था। तो कभी कभी ये क्या हो जाता कि सभी, और इन्होंने लिखा कि 2018 में यानी 2 साल पहले इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। Yes, और brother. ये आप रेंट पे रहने लगे थे यस ब्रदर, और आपने सैलून का काम सीखा, आप सैलून पे काम करते थे। यस ब्रदर, और इसी गे स्पिरिट के कारण आपको वो सैलून का काम भी आपको छोड़ना पड़ा। यस और जिस कारण आपकी लाइफ इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी थी कि 2020 में इनकी मदर का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी डेथ हो गई और इनके ब्रदर का 2 बार एक्सीडेंट Yes, हुआ। yes. इनके फादर का बिजनेस लॉस में चला गया और इनकी फैमिली को मिलने के लिए जब ये गए तब इनकी सिस्टर ने इन्हें कहा कि ये सब तेरे कारण हुआ है। और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, ये भाई खुद भी डिप्रेशन में चले गए और इन सब चीजों से बाहर आना चाहते थे, लेकिन कोई चीज अंदर से इनको पकड़ी थी जो इनको सुसाइड करने के कहती थी। कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने जो दवाइयाँ होती है ना, जो जमीन में डाली जाती हैं, वो दवाई खाने की कोशिश की जो थी। कनक में रखी जाती है, जो यस यस ब्रदर, उस गोलियों को आपने खाया। यस और क्या क्या हुआ उसके बाद जब आपने गोलियां खाई? और कैसे कैसे आप सुसाइड करना चाहते थे? ब्रदर मैंने ये सब करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया परमेश्वर की वजह से। पता परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, क्योंकि चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? चर्च के बारे में मैं नेट पर देखता था और एक मेरे ब्रदर है जो दुकान पर आता था, कस्टमर आता था, वो बताता था मुझे। लेकिन उस समय मैं ये कहता था ये अंधविश्वास है, ये नहीं यार, ये उनका धर्म है, हमारा नहीं है। ऐसे आप ये सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है? यस ब्रदर। जब आप चर्च में आए, आपने लिखा कि आप मास प्रेयर अटेंड नहीं करते थे, आप केवल वचन सुनकर चले जाते थे। ऐसा क्यों करते थे आप? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मैं जब भी आता था मैं कहता था मेरी बस छूट जाएगी, मैं यार नहीं, मैं घर जाके सुनता था तो लोग, मैं कहता था इतने डिलीवर हो रहे हैं, इतने अच्छे हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता। आप ये सोचते थे कहीं मेरी बस ना मिस हो जाए। आप आधी मीटिंग अटेंड करते थे Yes, yes, और brother. चले जाते थे वापस। आप 7 फरवरी 2021 को संडे मीटिंग में जब आप चर्च में आए, उस दिन क्या क्या आप डिसाइड करके आए थे? मैंने कहा आज मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा। और ऐसा ही हुआ, सच में छुआ मुझे। और आपने ये डिसाइड किया कि मैं प्रेयर मास प्रेयर अटेंड करके ही जाऊंगा और अपनी हीलिंग को लेकर जाऊंगा। यस ब्रदर। क्या हुआ 7 फरवरी 2021 को जब आपने फर्स्ट टाइम मास प्रेयर अटेंड की यहाँ पे आकर? जब पापा वर्ड्स बोल रहे थे, हर वो शैतानी आत्मा, हर वो गंदी आत्मा है जो बुरी, जो आपके फैमिली पर, अपने आपके फाइनेंस पर है, वो सब छोड़कर चली जाएं। तो उस वो आइए हम पहले उस दिन की उस वीडियो को, उस प्रेयर की वीडियो को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हर वो आत्मा, याद रखो आपकी सफरिंग्स के पीछे, बोलो ओ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, तू छुप नहीं सकता। और दुष्ट आत्मा तू छुप नहीं सकती, और शैतान तू छुप नहीं सकता। मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, कमांड निकालो उसे यीशु मसीह के नाम। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, क्या आपको क्या आवाजें सुनाई देने लगी उस वक्त? मुझे एक जो वैरी की ओर से आवाज थी, वो कहता था इस आवाज को मत सुनो, अपनी आंखें खोल दो। और जो परमेश्वर के दूत मेरे साथ, जैसे मेरी आंखें बंद थी, परमेश्वर की ओर से आवाज आई। परमेश्वर के दास जो मास प्रेयर कर रहे थे, जो आपके अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रहा था कि मत सुन इसको, मत रिसीव कर इस प्रेयर को। यस यस यस। क्या हुआ जब आपने उस मास प्रेयर को अटेंड किया? ब्रदर मैं जब भी आता हूँ ना, फास्टिंग में आता हूँ, और मैंने उस दिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि तुम्हें आज सही होकर जाना है, और मैंने भी कहा मैं परमेश्वर सही होकर जाना चाहता हूँ। मैंने ना अपनी आंखें बंद की हुई थी, तो परमेश्वर आपको क्या दर्शन आया उसी समय? क्या स्पिरिट में आपको दिखा उस वक्त? मेरे लेफ्ट और राइट स्वर्गदूत थे, उनके व्हाइट कपड़े थे और चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था। तारीफ करें जोर से, जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने बताया कि जब ये चर्च में मास अटेंड कर रहे थे, इनको स्पिरिट में दिखा के इस भाई को दोनों साइड के द्वारा स्वर्गदूतों ने पकड़ा हुआ है। उनके कपड़े वाइट, उनका फेस इतना ज्यादा उज्जवल था, ये देख नहीं पा रहे थे। क्या हुआ आपके साथ जब आपने उस दर्शन को देखा? उसके बाद क्या हुआ? मेरे मुंह से एक और क्या देखा आपने उस वक्त? उनके वाइट कपड़े थे और उन्होंने लेफ्ट और राइट पकड़ा हुआ था, और ये जो मेरी बैक है ये पीछे मुड़ गई थी, और मेरी चीख इतनी ज्यादा निकली, और वो दुष्ट आत्मा कहती है इस आवाज को बंद करो, इस वर्ड्स को बंद करो। पर परमेश्वर के दास कह रहे थे इसको वर्ड्स को बोलो, वो जैसे जैसे बोलेंगे। पर परमेश्वर ने भी कहा बोलो बोलो, तुम बोलना, ये आंखें मत खोलना, और ये वर्ड्स को बोलते चलो। एक अंदर आवाज आ रही थी कि ये बंद हो जाए, और एक आवाज जो मेरे अंदर थी, मेरी आवाज कह रही थी बोल बोल बोल। और फिर क्या निकला आपके अंदर से उस समय? मेरे अंदर से बहुत 10 मिनट के लिए बहुत गंदी चीखें निकल रही थी। और आपके मुंह से क्या निकला? मेरे अंदर से चीखें, आवाजें निकल रही थी, इसे बंद करो, इस वर्ड, इस आवाज को बंद करो। आप चिल्ला रहे थे उस वक्त? यस ब्रदर। और आपके मुंह से एक साया जो निकल कर गया। यस ब्रदर। और 10 मिनट तक आप ऊंची ऊंची चिल्लाते रहे। यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? उसके बाद मैं एकदम उसके बाद गे स्पिरिट आपको छोड़ कर गई। यस ब्रदर। और उसके बाद आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल फ्री हैं? 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीने से आपको कोई गे स्पिरिट का कोई, आप उसके बाद आपने ये बताइए कि आपने उसके बाद कैसे कपड़े पहनने शुरू किए, कैसे आपने रहना शुरू किया? ब्रदर बहुत, इस भाई को कैमरामैन आप पूरा दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। पूरा बहुत चेंज आया, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में। मैं बहुत ब्लेस हूँ परमेश्वर की कृपा से। मुझे पता है मुझे किस हालातों से और किस चीजों अभी आप कौन से कपड़े डालते हैं, लेडीज के या जेंट्स के? नो, जेंट्स के कपड़े डालते हैं। यस ब्रदर, यस। और अभी आप फेस के ऊपर मेकअप करते हैं? बिल्कुल कोई नहीं, फाउंडेशन? नो, मुझे इनके फेस को, इनके चेहरे को जूम करना। नो। कोई लिपस्टिक, कोई फाउंडेशन, कोई आईलाइनर, कोई लड़कियों वाले कोई टॉप कोई यूज नहीं करते? बिल्कुल नहीं। कोई लड़कों के साथ गलत रिलेशन नहीं है? हालेलुया। अभी आप बताइए कि आप, परमेश्वर ने आपको गे स्पिरिट से डिलीवर किया, आजाद किया, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बात ना सुनो, इधर उधर की बातें ना सुनो। परमेश्वर के दास जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, उनको रिसीव करो और लगातार चर्च आते रहो। ये सच में परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम करता है, सच में सच में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से, कि किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। कि जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे तब स्वर्ग दूत इनके सामने आकर खड़े हुए और इनको दोनों साइड से उन्होंने पकड़ा, और ये भाई और ऊंची ऊंची ये भाई चिल्लाते रहे मास प्रेयर में, 10 मिनट तक चिल्लाते रहे, और इनके मुंह से काला साया निकल कर गया, और उससे परमेश्वर ने इस भाई को गे स्पिरिट से आजाद किया जो बचपन से इनके ऊपर थी। अपने भाई अपने हाथों को उठाएं और कलीसिया में जाएं, आप चल के जाएं, आप तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए। थैंक्स करें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। बचपन से गे स्पिरिट इनके ऊपर थी, आज परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया। ये कोई अब लड़कियों के जैसे काम नहीं करते, और मास प्रेयर के दौरान इनको स्वर्ग दूत दिखाई दिए, और परमेश्वर ने इस भाई को उसके बाद गे स्पिरिट से आजाद किया। ये भाई अब लड़कों के जैसे चलते हैं, लड़कों के जैसे बातें करते हैं, और कोई इनके लड़कों के साथ गलत संबंध नहीं है, ना ही लड़कियों के जैसे ये कपड़े पहनते हैं। परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। खड़े हुए और जोर से तालियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक्स करें जो सभी साजों के साथ मिलकर तारीफ करें सब परमेश्वर की। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ हर एक जन सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।